एक मासूम सी गलती, एक मामूली चॉकलेट, लेकिन उस छोटी सी बात ने लव को ऐसी बड़ी मुसीबत में डाल दिया जहां सामने था एक खतरनाक और रहस्यमय आदमी दंश। उसकी नजरें, उसका रवैया और उसकी अजीब सी सजा। आखिर दंश लव के साथ करना क्या चाहता है और टेबल के नीचे छिपा लिटिल दिव क्या करने वाला है। कहानी अब लेने वाली है एक खतरनाक मोड़। लव अभी भी काफी शॉक्ड थी और वो अपने ख्यालों में कुछ खोई हुई थी। इस वक्त वो होटल के रेस्टोरेंट एरिया में बैठी हुई थी। वहीं लिटिल देव बहुत ही गौर से लव को देख रहा था। फिर वो टेबल पर बैठकर लव के सामने अपना चेहरा करते हुए पाउट बनाकर बोलता है, मम्मा, मम्मा, आप देव को क्यों नहीं देख रही हैं? देव नाराज हो जाएगा। लव, जो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, अचानक अपने सेंस में वापस आकर लिटिल देव के चेहरे को देखने लगी, जिस पर थोड़ी सी जलन साफ नजर आ रही थी। लव उसकी जलन को देखते हुए अपनी आंखें चढ़ाकर बोलती है, इतना जलने की जरूरत नहीं बेटा, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। ये सुनकर लिटिल देव खुश होकर बोला, क्या सच में? क्या देव इतना हैंडसम है? वो कहकर एटीट्यूड के साथ अपने बालों पर हाथ फेरता है। देव एक 5 साल का छोटा सा बच्चा है, लेकिन उसके अंदर एटीट्यूड की बिल्कुल कमी नहीं होती। सॉरी, देव एक 3 साल का छोटा बच्चा है। लव उसे घूरते हुए बोलती है, अपनी तारीफ करना बंद करो और मुझे बताओ कि तुमने किसे बेवकूफ बनाकर चॉकलेट ली थी, और आओ जाकर उसे सॉरी बोलो। ये सुनते ही लिटिल देव टेबल पे खड़ा होकर सैल्यूट करते हुए रोबोटिक स्माइल में बोला, यस लव। लव देखती है कि लिटिल देव कितनी जोर से बोल रहा है कि आसपास के लोग उन्हें घूरने लगे। वो जल्दी से लिटिल देव को अपनी गोद में लेकर बैठते हुए उसके गालों को पिंच करके दांत पीसते हुए बोलती है, ज्यादा राहु केतु की संगत में मत रहो लिटिल। वहीं लव लिटिल देव की वहीं लव लिटिल देवी को डांट रही थी कि तभी देवी की नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर गई। दंश एटीट्यूड के साथ ही अंदर आ रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, उसके चेहरे पर मास्क भी लगा था। उसने लॉन्ग कोट पहना हुआ था, उसके हाथों में ग्लव्स थे, लेकिन उसकी आंखों में नजर आ रही थी। उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। उसके 3 फीट की दूरी पर ही उसके गाल्स उसे कवर करके चल रहे थे। कपिल दंश के पीछे पीछे आ रहा था। दंश की तीखी नजरें लव के ऊपर थी, पर अचानक उसकी नजरें थोड़ी नीचे होते हुए लव की कमर पर चली गईं। क्योंकि क्रॉप टॉप पहनने होने के कारण उसकी कमर विजिबल हो रही थी। दंश की नजर वहीं थम गई। दंश लव से कुछ ही दूर पर एक सैनिटाइज हुई चेयर पर बैठ जाता है। उसकी नजर में लव की कमर को स्कैन किया। लव को जब महसूस हुआ कि खुद से बहुत तेज से घूर रहा है, तो उसने पलट कर देखा तो उसे दंश की गहरी आंखें दिखाई दी। जब उसने ध्यान से देखा तो दंश उसकी कमर को देख रहा था। लव जल्दी से अपने टॉप को थोड़ा नीचे करते हुए खस्से में उसे देखने लगी। दंश अभी भी बेशर्मों की तरह उसकी कमर को ही देखे जा रहा था। वहीं देव एकदम से बोला, मम्मा, वो अंकल है ना जिन्होंने देव को चॉकलेट दी थी। बदकिस्मती से वो आदमी दंश से कुछ ही दूर पर बैठा था। शायद वो दंश से ही बात करने आया था। ये देखकर लव का चेहरा थोड़ा खराब हो जाता है, मगर वो गहरी सांस लेकर देव को लेकर उसकी तरफ आ जाती है। वो आदमी दंश से कुछ कहने ही वाला था कि अचानक लव उसके पास जाकर थोड़ी रूड होकर आवाज में बोली, मिस्टर। वो आदमी मुड़कर लव को देखकर देव को इशारा करती है। देव लव को देखने के बाद उस आदमी से क्यूट और इनोसेंट होकर बोला, सॉरी अंकल, आपको उल्लू बना दिया और आपकी चॉकलेट भी ले ली। वो आदमी देव को घूरने लगा। वहीं दंश बार बार लव की कमर को देख रहा था और लव परेशान होकर अपने टॉप को नीचे कर रही थी। तभी किसी का फोन बजा। हे, चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया, स्ट्रांगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया, स्ट्रांगली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया। लव के गाल थोड़े लाल हो गए। उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। वो गुस्से में उस आदमी को देख रही थी जिसका फोन बज रहा था, फिर दंश को जो उसे अजीब नजरों से देख रहा था और मुस्कुरा भी रहा था।
नव अपने मन में गुस्से में बोली, हाय रे कितना बेशरम इंसान है ये। मुझे तो लगता है ये लड़कियों से दूर रहता है, उसकी रिस्पेक्ट करता होगा, मगर ये एक लोफर की तरह मुझे छेड़ा है। और अगर यहाँ पर इतने सारे लोग ना होते ना, तो मैं कसम से इसका ये सुंदर सा चेहरा बिगाड़ देती। वो मन ही मन दंश को मारने के अपने इरादों को रोकने की कोशिश कर रही थी। वहीं आदमी कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले ही दंश सीरियस होकर कोल्ड वॉइस में लव से बोला, क्या आप अपने बेटे को यही सिखाती हैं कि वो दूसरों को बेवकूफ बनाए? इसलिए आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लव हैरानी से उसे देख रही थी। वही वो आदमी भी हैरान होकर बोला, ओह भतीजे, ये छोटी सी बात है। दंश सीरियस होकर बोला, नहीं ये छोटी सी बात नहीं है। किसी ने रंधावा परिवार को बेवकूफ बनाया, इसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। लव उसे उंगली दिखाते हुए बोली, मिस्टर रंधावा, आप बात को बढ़ा रहे हैं। मेरे बेटे ने पहले ही माफी मांग ली है और ये एक छोटी सी चॉकलेट ही तो है। आप चाहे तो मैं आपको चॉकलेट का डिब्बा भी दे सकती हूँ। दंश क्रुएलिटी के साथ बोला, बेबी गर्ल, पनिशमेंट तो मिलेगी वरना मैं लीगल एक्शन लूंगा। सभी दंश को ऐसे देख रहे थे जैसे वो पागल हो गया है। सामने बैठा इंसान कोई और नहीं बल्कि दंश के अंकल थे, मिस्टर पृथ्वी। पृथ्वी जी कुछ कहना चाहते थे, मगर दंश ने लव की कमर को देखा, फिर लव को एक्सप्रेशनलेस भाव से घूरते हुए ऑर्डर दिया, यहाँ बैठो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि क्या करना है। लव गुस्से में कुछ कहना चाहती थी, पर दंश उसकी बात को काटते हुए बोला, बैठो, अदरवाइज। इस बार ऐसा लग रहा था जैसे दंश लव को धमकी दे रहा है। लव मिस्टर पृथ्वी की तरफ बैठने ही वाली थी, लेकिन तभी दंश गुस्से में कपिल को देखता है तो कपिल जल्दी से उस सीट को लिटिल दिव्य को बैठा देता है और दंश के बगल वाली सीट थोड़ा पीछे करते हुए हकला कर बोला, मैडम आप यहाँ पर बैठ जाइए। दंश वहीं लव दांत पीसते हुए बैठ जाती है। दिव्य सच में कंफ्यूज हो गया, आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन उसे एहसास हो गया उसकी मॉम इस समय उसकी वजह से ट्रबल में है। वह गुस्से से दंश को घूरते हुए मन में बोला, जिसके होते हुए इसकी मम्मा को कोई परेशान नहीं कर सकता। अभी दिव आपको मजा चखाता है। ये सोचते हुए अपनी सीट के नीचे कूदकर टेबल के अंदर घुस जाता है। ये देखकर लव उसे कुछ कहती और तभी वह अपनी जगह से जम गई। उसका खून मानो उल्टी दिशा में बहने लगा। वहीं दंश ने अपनी गहरी और डोमिनेटिंग नजरों से एक बार लव को देखते ही अपने फोन में कुछ करने लगा। वहीं उसका हाथ लव की कमर पर था और धीरे धीरे सहला रहा था। लव के एक्सप्रेशन देखकर पृथ्वी जी कपिल को थोड़ी देर अजीब लगा। वो लिटिल दिव्य को टेबल के नीचे से दंश के शूज को देखते हुए बोला, अब मजा आएगा। वो सोच रहा था कि दंश के शूज के लेसेस को टेबल पे बांध दे या दोनों के शूज लेस आपस में बांध दे। लव जब अपनी सेंस में वापस आई तो वो खड़ी ही होने वाली थी, लेकिन दंश उसकी कमर को दबाते हुए धीरे से सर्द आवाज में बोला, बेबी गर्ल, क्या तुम चाहती हो कि मैं कुछ करूं? अगर नहीं तो चुपचाप बैठ ही रहो। पृथ्वी जी सवालिया नजरों से कपिल को देख रहे थे। कपिल के माथे पर पसीना आ रहा था। वहीं सारी जानलेवा नजरें दंश के ऊपर थी। शायद वो सब उसे मारने आए थे। ये महसूस करके लव आसपास देखने लगी। तभी वेटर आ गया। उसने सभी को सर्व किया। फिर लास्ट में उसने एक ग्लास दंश से थोड़ा दूर रखते हुए उसे अजीब नजरों से देखते हुए चला गया। लव को थोड़ा शक हुआ। फिर वो दंश को देखने लगी, जिसमें उसे कुछ अजीब सा लगा। वहीं वो वेटर कुछ ही दूरी से जाते हुए किसी को फोन करके बोला, मैंने आपका काम कर दिया है। आपने जैसा कहा था मैंने भी वैसा ही किया है। मैंने उसके जूस में कुछ मिलाया था। दूसरी तरफ से उसे कहा गया, जिसे सुनकर वो वेटर मुस्कुराने लगा। उसकी आंखों में लालच नजर आने लगा। लव अभी भी दंश के जूस की ग्लास को घूर रही थी।